तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं एग्जामिनेशन 2021 का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। 5-15-12-2021 को पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। कांस्टेबल जीडी 2021। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसको कराने वाले हैं। तो यहाँ से आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और जीके जीएस को पूरा लगा कर जाना है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हसन बहिशत लिखी थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरू, यानी कि अमीर खुसरू। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व बैंक लॉजिस्टिक सिस्टम प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014 में 14वें स्थान पर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 44वें, यानी कि घट गया, यानी 44वें स्थान पर रखा गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है। तो ये महाद्वीपीय तक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2019 से 20 में, यानी कि 2019 से 20 में उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया था आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी। तो मोहन बागान को प्रदान की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में पूछा गया था किसी देश की भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं मूल्य को क्या कहा जाता है। तो इसे जीडीपी कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था खाली स्थान है मैं अपना ट्विटर खाता खोलने के बाद नवंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 10 लाख यानी 1 मिलियन जिसे कहते हैं उसे 10 लाख अधिक फॉलोवर्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1 जनवरी, यहाँ पर जनवरी 2012, यानी कि जनवरी 2012 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए, यानी कि उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो उस समय का यानी कि किस टॉपिक से पूछा जाता है वो खाली देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाजी 2019 में 10 मीटर यानी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो सौरभ चौधरी ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान यह बताता है कि राज्य के पूरे देश में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये 44वें यानी 44वें अनुच्छेद में बताता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था राइबो फिल्म यानी राइबो फिल्म का दूसरा नाम क्या है। तो राइबो फिल्म का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन 2 यानी विटामिन 2 है। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनिकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था। तो ये किसने प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ग्रेटा
थेनबर्ग ने, ग्रेटा थेनबर्ग हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो उबालना विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबालना विधि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का पेदन अध्यक्ष होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली सशस्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो सशस्त्रीय नृत्य शैली कौन सी नहीं है? तो बुरा कथा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुरा कथा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पशुधन में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु नदी यानी जो जल समझौता हुआ था 1960 में के अनुसार भारत नदी के प्रणाली का कितना इस्तेमाल कर सकता है? तो 20% नदी का, यानी कि सिंधु नदी का 20% भारत उपयोग कर सकता है और 80% यहाँ पर पाकिस्तान उपयोग कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गांधी जी ने वर्ष खाली स्थान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आंदोलन का आयोजन किया था। तो कब किया था? तो 1917 में किया था, यानी कि 17 में किया था। यहाँ पर 1918 दिया गया है, तो 1918 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लेटे टिसियरिंग ने भूटानी कोड धारकों को भारत के रूप में रुपये नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए म्यूचुअल रूप से खाली स्थान को लॉन्च किया है। तो किसको लॉन्च किया है? तो रुपये कोड को लॉन्च किया, यानी रुपये कोड को लॉन्च किया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो 19 नंबर में पूछा था, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो ये हरियाणा करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसका कारण होती है, तो इसके कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी भूमंडलीय तापन होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर में पूछा था, ताजमहल आगरा शहर में खाली स्थान है, नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, यानी यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर पूछा था, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एन आर ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि थरूर हो जाएगा, शशि थरूर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। तो इंग्लैंड में टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महासागर में टेरेफ जड़ मरुस्थल स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है जीके और जीएस का और रीजनिंग का। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप